रतनपुर नामक एक छोटे से गांव में धूप से झुलसती दोपहर थी। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी। उसी सड़क के किनारे श्याम बैठा था, जिसके सामने एक छोटी सी टोकरी में आलू रखे हुए थे। आलू वैसे ताजे थे, मगर उन पर बैठी धूल यह बता रही थी कि उन्हें भी शायद कोई खरीदार नहीं मिलेगा। श्याम का पसीने से भीगा हुआ कुर्ता उसकी गरीबी की कहानी बयान कर रहा था। श्याम की पत्नी कमला और उसकी 8 साल की नन्ही सी बेटी राधा घर पर उसका इंतजार कर रही थी। घर, असल में घर भी कहना मुश्किल था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और सामने टूटा हुआ दरवाजा, लेकिन श्याम और उसके परिवार के लिए वही उनकी दुनिया थी। उस दिन भी आलू बेचते बेचते शाम हो गई थी। 1-2 ग्राहक आए, पर उन्होंने मोल भाव इतना किया कि श्याम को कुछ खास कमाई नहीं हुई। जब वह आधी टोकरी आलू लेकर घर लौटा, तो उसकी पत्नी कमला ने चिंता से पूछा, क्या हुआ जी, आज फिर आलू नहीं बिके? श्याम ने थके स्वर में कहा, हाँ कमला, लोग कहते हैं कि सेठ के यहाँ बड़े बड़े आलू सस्ते मिल जाते हैं। हमारे ये छोटे छोटे आलू कोई नहीं लेता। राधा मासूमियत से बोली, बाबा मुझे तो आपके आलू सबसे अच्छे लगते हैं। श्याम उसकी मासूम हंसी देखकर थकान भूल जाता, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। हर रोज यही सिलसिला चलता रहा। आलू बेचकर मुश्किल से 50 से 60 रुपए ही मिलते। उन पैसों से घर का राशन भी ठीक से नहीं आता। कभी कभी तो रात को सिर्फ नमकरोटी खाकर सोना पड़ता। कमला अक्सर कहती, श्याम हमें कुछ और करना होगा, सिर्फ आलू बेचकर गुजारा नहीं होगा। श्याम के मन में भी यही बात थी, लेकिन क्या करे? न पढ़ाई, न पैसे, न कोई बड़ी दुकान। एक दिन जब वह आलू बेचने के बाद घर लौटा तो राधा ने मासूमियत से कहा, बाबा आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि कल पिकनिक है, सब बच्चे 20 रुपये लाएंगे। श्याम ने पल भर को उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। जेब में सिर्फ 12 रुपए थे। उसने धीमे स्वर में कहा, राधा इस बार तुम मत जाना, अगली बार जरूर भेजेंगे। राधा के मासूम चेहरे पर उदासी छा गई। वह चुपचाप कोने में बैठ गई। कमला ने श्याम की तरफ देखा। कब तक हम ऐसे जीते रहेंगे? राधा की पढ़ाई का क्या होगा? श्याम उस रात देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार राधा का उदास चेहरा घूम रहा था। अगले दिन श्याम आलू बेच रहा था कि तभी पास की दुकान से तेज सुगंध आई। वह समोसे तले जा रहे थे। गर्मागर्म समोसों की खुशबू ने न जाने क्यों श्याम के मन में एक विचार जगाया। अगर मैं भी आलू से समोसे बनाकर बेचूं तो? शाम को उसने यह बात कमला से कही। कमला ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई। समोसे बनाना आसान काम नहीं है, तेल, मसाले, आटा सब चाहिए। पर कमला, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। अगर आलू वैसे नहीं बिकते तो उनसे समोसे बनाकर बेचेंगे, शायद लोगों को पसंद आए। कमला ने थोड़ी सोचकर हामी भर दी। अगले दिन कमला ने अपने हाथों से 10 समोसे बनाए, आटा गूंधा, आलू मसालेदार भरावन से तैयार किए और तवे पर सुनहरे समोसे तले। घर खुशबू से महक उठा। श्याम ने टोकरी में समोसे रखे और बाजार की तरफ चला गया। पहले तो लोग हैरान हुए, अरे आलू वाला श्याम समोसे बेच रहा है। कुछ लोगों ने चक्कर देखा। गर्मागर्म समोसे वाकई स्वादिष्ट थे। धीरे धीरे सब बिक गए। उस दिन श्याम ने आलू बेचने से ज्यादा कमाई की। वह खुशी खुशी घर लौटा और बोला, कमला, तेरे हाथों में तो जादू है। सबने समोसे की तारीफ की। राधा ने खुश होकर कहा, बाबा अब तो हम रोज समोसे बेचेंगे ना। श्याम ने उसकी हंसी देखकर सिर हिला दिया। अब रोज सुबह कमला समोसे बनाती और श्याम बाजार में बेचता। धीरे धीरे लोग उसके समोसे पसंद करने लगे। स्कूल के बच्चे, मजदूर, राहगीर सब उसके ग्राहक बनने लगे। राधा भी कभी कभी पिता के साथ जाती और आवाज लगाती, गर्मागर्म समोसे चटनी के साथ। लोग उसकी मासूम आवाज सुनकर और भी समोसे खरीदते। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। कई बार तेल महंगा हो जाता,
कई बार बरसात में समोसे भीग जाते, कुछ दिन नुकसान भी उठाना पड़ता, फिर भी श्याम और कमला हार नहीं माने। धीरे धीरे समोसे की मांग इतनी बढ़ गई कि श्याम को रोज 200 से 300 रुपए की कमाई होने लगी। अब घर में पहले से ज्यादा अनाज आने लगा। राधा की स्कूल फीस भी भर दी गई। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने राधा से पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? राधा ने गर्व से जवाब दिया, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे समोसे बनाते हैं। श्याम यह सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ साल बीते। मेहनत और ईमानदारी से काम करते करते श्याम ने थोड़े पैसे बचा लिए। उसने सोचा, अब क्यों न अपनी छोटी सी दुकान खोली जाए। कमला भी यही चाहती थी। आखिरकार उन्होंने गांव के बाजार में एक छोटा सा खोखा किराए पर लिया और उस पर बोर्ड लगवाया, श्याम के गर्मागर्म समोसे। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। अब सिर्फ समोसे ही नहीं, कचौड़ी और पकौड़े भी बिकने लगे। श्याम के चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह अब सिर्फ गरीब आलू बेचने वाला नहीं रहा, बल्कि मेहनती और स्वाभिमानी इंसान बन गया। एक दिन वही सेठ, जिसकी बड़ी दुकान से श्याम हार मान चुका था, उसकी दुकान पर आया और बोला, श्याम, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे हर दिन 200 समोसे सप्लाई कर। मैं अपनी दुकान पर बेचूंगा। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, अब मैं किसी और की दुकान पर नहीं, अपनी मेहनत पर बेचता हूँ। सेठ चुप हो गया। आज श्याम और कमला की दुकान पूरे गांव और पास के कस्बे में मशहूर हो चुकी थी। राधा पढ़ लिख कर कॉलेज जाने लगी थी। वह अक्सर दुकान पर आकर ग्राहकों को हंसते हुए कहती, यह समोसे सिर्फ खाने की चीज नहीं, यह मेरे माँ बाप के सपनों का स्वाद है। श्याम और कमला की आंखों में संतोष था। गरीबी, संघर्ष और आंसुओं की राह से गुजरकर उन्होंने अपने जीवन को नया मोड़ दिया था। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी छोटा नहीं होता। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर इंसान हिम्मत न हारे तो किस्मत बदल सकती है।